Good morning, dear students. Welcome to maths class. Yes, students, today we will start our new chapter, chapter number 9, congruent triangles. Introduction बेटा. You know that every object has some shape and size. आपको पता है कि हर जो ऑब्जेक्ट है उसका अपना साइज होता है, अपनी शेप होती है. You must have common across many objects in your day-to-day life which have exactly the same शेप एंड साइज. आपने अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जिनकी शेप और साइज एक जैसी होती है, लाइक कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स ऑफ द सेम डिनोमिनेशन. मीन्स यदि कॉइन है, यस बेटा देखो, आई हैव कॉइन्स, दिस इज द 5 कॉइन्स एंड इट इज ऑल्सो 5. जब हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं तो ये बिल्कुल सुपर इम्पोज कर रहे हैं. ओके बेटा, मीन्स कोई भी ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट आ गए. ये 2 का कॉइन है, ये 2 का, 2 के ऊपर 2 आ गया. यदि मैं 2 के ऊपर बेटा 5 का रखूं तो ये क्या है, इसको अच्छे से नहीं सुपर इम्पोज करा. देखिए लेफ्ट स्पेस रह गया, तो इट मीन्स ये दोनों क्या है, सेम साइज के नहीं है. और जब मैं इन दोनों के ऊपर रख लूंगी देन इट बिकम्स सेम साइज. देखो ये 1 के कॉइन है, आपस में एक जैसे हो रहे हैं, तो इन्हें कहते हैं सेम साइज और सेम शेप. ओके बेटा, तो ये क्या है, जैसे चाबी है, यदि अलग अलग लेंगे हम, अलग अलग लॉक्स की है तो वो अलग अलग होगी. बट यदि एक ही लॉक की 2 या 3 चाबी है तो वो क्या है, एक जैसी होंगी. तो ऑब्जेक्ट विच हैव द सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स. तो हम इन्हें क्या कहते हैं, जो सेम साइज के होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स. एंड द रिलेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंस. और इनके जो फिनोमेना उसको कहते हैं हम कॉन्ग्रुएंस. In this chapter you will study about the congruence relation among plane figures only, that is figure which lie in a plane. हम plane figures के अंदर जो congruency के rules हैं वो स्टडी करेंगे कि वो कैसे एक दूसरे के congruent हैं. congruent figures, जब बेटा x, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है, कॉइन्स का एग्जांपल दिया, तो ये इसके ऊपर जब हम इसके ऊपर रखें तो वो एक दूसरे को एक तरफ एकदम कवर कर लेना चाहिए. ठीक है, तो ये कहते हैं फॉर डूइंग दिस ट्रेस वन ऑफ द फिगर से एक्स ऑन द ट्रेसिंग पेपर एंड प्लेस. मान लो हमने इसका क्या है, ड्राफ्ट बना लिया. ठीक है, जैसे अब ये 2 का कॉइन है, मैंने ड्राफ्ट बना लो, या फिर इसके ऊपर ही मैं दूसरे 2 के कॉइन को रखूं तो ये क्या है, बिल्कुल सुपर इम्पोज हो गया, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल आ गया, कोई भी स्पेस नहीं बचा. ठीक है, इसे कहते हैं सुपर पोजिशन. ओके बेटा, तो इट मीन्स वी से दीज 2 कॉइन्स आर कॉन्ग्रुएंट इन नेचर. और बेटा कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, ये 2 इक्वल और ऊपर ऐसे, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है. लाइक एक्स और वाई है. ठीक है, फ्रॉम द पेयर ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो फाइंड आउट द मेथड ऑफ सुपर पोजिशन विच ऑफ देम आर कॉन्ग्रुएंट. देखो क्या करना है, अब एक्स और वाई है, इन ईच केस वी ट्रेस एक्स एंड प्लेस इट ओवर वाई, वी फाइंड एक्स कॉन्ग्रुएंट वाई एज एक्स कवर्स वाई एग्जैक्टली लाइन सेगमेंट. इसमें क्या है, दोनों एक जैसे हैं और एक दूसरे को अच्छे से कवर कर लिया है. ये एक्स और वाई को जब हम इसके ऊपर इस रखेंगे तो क्या ये सुपर इम्पोज करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा. ठीक है ना. उसके बाद जब हम थर्ड एग्जांपल लेंगे, इसको और इसको एक करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा. तो इट मीन्स इफ दे सुपर इम्पोज ईच अदर, एक दूसरे को अच्छे से कवर कर लेते हैं, देन दे आर कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट, अदरवाइज दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. नेक्स्ट है बेटा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. ट्राइंगल क्या है, triangle is a plane figure which has 3 sides and 3 angles. I have one triangle ABC and second is PQR. जब मैं ABC को PQR के ऊपर रखूंगी तो ये एक दूसरे को क्या है, देखो कवर कर रहे हैं, इसलिए देखो ABC और PQR तीनों दोनों लिखी हुई है. ABC and PQR are the two congruent triangles superposed. Triangle ABC on triangle PQR so as to cover it exactly. वो एक दूसरे को अच्छे से कवर. Let in such a superimposition the vertex of triangle ABC will fall on the vertex of triangle PQR. जो AB के vertex हैं ABC PQR, ये एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेते हैं. ठीक है, देन साइड AB will fall on the, जो AB साइड है वो PQR पे PQ पे फॉल होगी, BC QR पर, और जो AC है वो PR पर. ये दोनों क्या है, आपस में तीनों साइड्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगी. और जो एंगल्स हैं वो भी क्या है, आल्सो एंगल विल सुपर इम्पोज ऑन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल B और B Q के ऊपर और C R के ऊपर. ठीक है बेटा, तो क्या है,
द ऑर्डर इन विच द वर्टेक्स मैच डिटरमाइन अ मैचिंग और कोरस्पोंडेंस बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द टू ट्राइंगल। जिस बेसिस पर हम एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं उसी बेसिस पर इनके जो एंगल्स हैं और जो साइड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ए बी किसके बराबर होती है बेटा? पी क्यू के, क्योंकि ए बी ने पी क्यू को कवर किया है। बी सी क्यू आर, ए सी पी आर, एंगल ए एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक बेटा, इनको बोलते हैं कोरस्पोंडिंग साइड्स और इनको बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स एंड कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यदि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं देन वी कैन से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर की। ओके बेटा, यस बेटा। नेक्स्ट थिंग क्या सामने आती है? इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है देन देयर मैचिंग पार्ट्स, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं जिसकी अभी हमने बात की थी, आर इक्वल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। और यदि पार्ट्स इक्वल है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और यदि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट है बेटा कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। क्या क्या कंडीशंस होती हैं? इज इट नेसेसरी टू वेरीफाई ऑल द 6 कंडीशन टू एस्टेब्लिश द कॉन्ग्रुएंस? क्या जो 6 के 6 चीजें हैं, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स, क्या वो बराबर होने जरूरी है? No, it is not. It is observed that when some of the conditions hold good, the other conditions are found to be true automatically. यदि हमने 3 चीजों को कुछ कंडीशंस को प्रूव कर दिया कि वो बराबर हैं, तो जो दूसरी और कंडीशंस है वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाती हैं। The least possible number of conditions that are sufficient to establish the congruency of two triangle are if. ये कंडीशंस हैं यदि दो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगी। नंबर 1, द मेजर ऑफ देयर 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वली। यदि दोनों साइड उनकी इक्वल है तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा? एस एस एस। यदि तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो एंगल्स हैं वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। द मेजर ऑफ देयर 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंक्लूड एंगल। दोनों साइड्स, मान लो ये और ये साइड है और इनके बीच का जो एंगल है, यदि ये तीनों चीजें बराबर हैं सेकंड के, तो क्या है वो, उसको बोलते हैं साइड, क्योंकि एक साइड है फिर एंगल है और साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। नेक्स्ट है द मेजर ऑफ देयर 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर द इंक्लूडेड साइड। दो एंगल बराबर है और ये है मान लो बराबर, तो ये जो साइड है ये इसको इंक्लूड कर रही है, तो तब भी दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो अब कौन सा रूल लगेगा? एंगल साइड एंगल रूल। नेक्स्ट है ऑन राइट एंगल एट द मेजर ऑफ वन साइड एंड हाइपोटेन्यूज आर इक्वल। यदि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल होगा और हाइपोटेन्यूज होगा, वो इक्वल होगा, तो क्या होगा? दोनों बराबर होंगे। तो अब हमारे पास फिगर गिवन होती है, हमें बताना होता है कि कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है। ओके बेटा, नाउ बेटा वर्कशीट 1, फिल इन द ब्लैंक सो एज टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट बनानी है। 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर हैविंग सेम लेंथ। यदि सेम लेंथ होगी तो क्या होंगे? लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होंगे 2 एंगल्स व्हेन दे आर ऑफ सेम मेजर, जब वो सेम मेजरमेंट के होंगे। 2 स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम साइड्स। 2 स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि उनकी साइड्स क्या होंगी? सेम होगी। 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? ये होता है ना सर्कल, जब इनकी क्या होगी? रेडियस बराबर होगी। 2 रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। 2 रेक्टेंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? रेक्टेंगल में क्या होती है? लेंथ और ब्रेड्थ, जब उनकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होंगी। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा। इन फिगर 9.11 स्टेट विच पार्ट ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंट कंडीशन। एस 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 मीन्स तीनों साइड्स लेनी है। इफ कॉन्ग्रुएंट राइट द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में हमने उसको लिखना। देखो पहली है ए बी सी, इसके साथ हमें पी क्यू आर दी, हम इसको अपोजिट कर लेंगे। क्यू को ऊपर मीन्स हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ये क्या गया? पी, और ये क्या होगा? क्यू। ये क्या हो गया? क्यू, वर्टेक्स क्यू है ना। पी क्यू क्या है बेटा? 2.5, यहाँ हमने 2.5 लिख दिया। क्यू आर क्या है? 2, और ये क्या है? 3। ठीक है, तो यदि हम इसको इधर से घुमा दें तो देखो 2, 2.5 और 3 तीनों साइड्स क्या है? बराबर है, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या लिखेंगे हम? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, क्या नाम लिखा है? क्यू, क्योंकि वर्टेक्स लेंगे क्यू आर पी। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड फिगर आपकी ये है, पी क्यू आर है और नीचे से आपके पास क्या है? इसी में 2 ट्राइंगल दी हुई है, पी क्यू एस और पी एस आर। ठीक है,
अब देखो पी क्यू और पी आर क्या है, बराबर है, क्यू एस और एस आर बराबर है 2 2, और जो पी एस है वो तो दोनों में कॉमन ही है, तो इट मीन तीनों साइड क्या होगी, बराबर। तो नाम क्या हो गया, पी क्यू एस। अब जहां हमने पी क्यू एस शुरू करा तो इसको भी पी आर एस लिखेंगे, ये याद रखना नाम लिखते हुए, ठीक है बेटा। पी क्यू एस, पी के बाद हमने 3.5 वाले लिए तो इसको भी 3.5 से ही काउंट करेंगे। पी क्यू एस कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी आर एस की। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, ट्राइंगल है ए बी डी और एफ ई डी, ठीक है, ई सी। अब देखो ए बी के इक्वल है, ई एफ के इक्वल है, बी ई किसके इक्वल है, सी डी के। देखो 3 3 है ना दोनों, ठीक है। बी डी किसके, देखो बी डी हमारी इस ट्राइंगल में होगी और सी इस ट्राइंगल में होगी, दोनों क्या है 3 3 की है। उसके बाद जो ये ए डी है वो किसके इक्वल है, एफ सी के, 5.5 5.5। तो तीनों बराबर हो गए, तो ट्राइंगल का नाम क्या बनेगा, ए बी डी। अब देखो ए बी डी मैंने इधर से शुरू करा तो इधर भी आपको एफ ई सी लिखना पड़ेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इसमें देखो पी क्यू ओ और एस आर ओ है। अब पी क्यू और एस आर की कोई मेजरमेंट नहीं दी हुई, ठीक है, तो हम नहीं कह सकते कि ये कॉन्ग्रेंट होंगी, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी के लिए हमें 3 चीजें चाहिए और उन्होंने कोई भी चीज तीसरी साइड हमें, क्योंकि उन्होंने एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल का है तो तीनों साइड होनी चाहिए ना, तो हमें तो यहाँ पर 2 साइड्स की मेजरमेंट पड़ता है, 3 से तो हमें पता ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, दीज आर नॉट कॉन्ग्रेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन फिगर 9.12, ये देखो बेटा ये फिगर है आपकी, पी एस इज इक्वल टू आर एस। जो ये पी एस है वो एस और आर के बराबर है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, ये दोनों आपस में बराबर है और दोनों बराबर है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है इस ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल एस आर क्यू के, यस हो सकती है, क्यों, देखो पी क्यू एस, तो पी एस बराबर है एस आर के और पी क्यू बराबर है क्यू आर के, ये क्या है, गिवन है हमें। उसके बाद जो एस ओ है वो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में क्या होगी, कॉमन होगी, तो तीनों साइडें क्या होगी, बराबर। सो दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट। सिर्फ आपने इज पूछा, उसने यस लिख दोगे, यस, समझ आ गया क्यों है। स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स यू हैव यूज्ड टू आंसर। हमने मैचिंग पार्ट कौन से यूज किए हैं, पी एस इज इक्वल टू आर एस, ये यूज करना, पी एस इज इक्वल टू आर एस, पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, नेक्स्ट इज एस क्यू इज इक्वल टू एस क्यू, ये हमने तीनों कंडीशंस यूज की है। नेक्स्ट है एंगल P इज इक्वल टू, जो एंगल P है ये है एंगल P, किसके बराबर होगा यहाँ पर, एंगल R के। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, इन फिगर 9.13 ये इट इज अ फिगर ट्राइंगल ABC इज आइसोसियल ट्राइंगल। आइसोसियल्स क्या होते हैं बेटा, जिनमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। AB इज इक्वल टू AC, AB और AC क्या है, बराबर है, एंड D इज द मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट है, तो इट मीन्स BD और DC भी क्या है, बराबर है, क्योंकि D क्या है, मिड पॉइंट है, और AD क्या है, कॉमन है। तो यही पूछा है, इस ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट है ADC के, यस, वाई, बिकॉज AB इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू AD, सो इट इज अ कॉन्ग्रेंट। ओके बेटा, नेक्स्ट है स्टेट द 3 पेयर्स। अभी जो मैंने आपको बताए हैं वही आपने 3 पेयर्स लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखो बेटा, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल XYZ, PQR एंड XYZ, PQ इज इक्वल टू XZ, जो PQ है वो XZ के बराबर है। What additional information is required to make the 2 triangles are congruent by SSS congruence conditions। देखो PQ XZ के बराबर दी हुई है और ये डबल का मतलब क्या होता है, ये दोनों बराबर है, QR इज इक्वल टू ZY। तो तीसरी कंडीशन क्या चाहिए हमें, PR इज इक्वल टू XY, ये हमें कंडीशन चाहिए। ओके बेटा, नेक्स्ट है इन ट्राइंगल ABC, हिफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल DEF के। उसने दे दिया कि दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट हैं। ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया हमने ABC और DEF, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं हमने। AB किसके बराबर है बेटा, DE के, ठीक है। एंगल C किसके बराबर है, एंगल F के। EF इज दिस
किसके बराबर है, BC के। एंगल डी इज दिस वन, एंगल डी किसके बराबर है बेटा, एंगल ए के। CA, दिस वन इज CA किसके बराबर है, DF के। एंड एंगल B इज इक्वल टू, एंगल B कौन सा है बेटा, ये वाला एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ठीक है बेटा, तो हमने इस वर्कशीट में क्या पढ़ा कि हाउ वन ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट टू अदर ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल अदर बाय द रूल ऑफ SSS, साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। In the next video, we will discuss about side angle, side congruence condition. Okay, beta?